नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्याम और आज हम एक ऑडियो बुक सुनने वाले हैं जिसका नाम है एज ए मैन थिंक्स बाय जेम्स एलन, जिसका हिंदी में अनुवाद कुछ इस तरह है, मनुष्य जैसा सोचता है बाय जेम्स एलन। जेम्स एलन ने ये कृति 1902 में लिखी थी, तो लगभग 118 से 20 साल हो चुके हैं। यह उतनी ही प्रासंगिक आज भी है जितनी 118 से 20 साल पहले थी। और ये बहुत ही संक्षिप्त कृति है, लगभग 35 पेज की पूरी कृति है, पर इसमें आपको आपके विचारों की जो क्षमता है, विचारों के ऊपर गहरा मंथन किया गया है कि आपकी जीवन की समस्त समस्याएं सिर्फ आपके कुछ विचारों को बदलने से ही सॉल्व हो जाएंगी। मन ही वह मालिकाना शक्ति है जो गढ़ती और बनाती है। मनुष्य ही मन है और जितना अधिक विचार रूपी उपकरण से जो वह चाहता है उसे आकार देता है। हजारों खुशियाँ और हजारों विपत्तियाँ लाता है। वह छिप कर सोचता है और वह हो जाता है। वातावरण और कुछ नहीं उसका दर्पण है। जेम्स एलन, जिनका जन्म 28 नवंबर 1864 को हुआ था और मृत्यु हुई थी 24 जनवरी 1912 को, काफ़ी अच्छे लेखक हैं। इन्होंने विचारों के ऊपर काफ़ी काम किया है। इनकी एक बड़ी फेमस लाइन है, प्रसिद्ध लाइन है, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। वे स्वयं ही स्वयं के निर्माता हैं। जी हाँ। अध्याय 1, विचार और चरित्र। कहावत है कि मनुष्य अपने दिल में जैसा सोचता है वैसा ही होता है। यह मनुष्य के पूरे जीवन को ही सम्मिलित नहीं करती, बल्कि इतनी व्यापक है कि उसके जीवन के हर पहलू, हर दशा पर अपनी छाप बनाए रखती है। मनुष्य अक्षरशः वैसा ही बन जाता है जैसा वह सोचता है। उसका चरित्र उसके तमाम विचारों का ही योगफल है। जैसे एक पेड़ बीज से उगता है, बीज के बिना पेड़ नहीं उग सकता, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा किए गए हर कार्य के पीछे अप्रत्यक्ष रूप में विचार रूपी बीज होता है, जिसके बिना वैसा कार्य हो ही नहीं सकता था। यह बात अनायास या पहले से अनियोजित माने गए कार्यों पर भी उतनी ही लागू होती है जितनी कि सोच समझकर किए गए कार्यों पर। विचार का पुष्पित होना कार्य है, सुख और दुख उसके फल हैं। इसलिए मनुष्य अपने जीवन रूपी बगीचे में कृषि व्यवस्था के अनुसार कभी मीठे और कभी कड़वे फल संग्रह करता है। मन में निहित विचार ने हमें बनाया है। हम जो भी हैं वह अपने विचारों द्वारा गढ़े और निर्मित किए गए हैं। यदि मनुष्य के मन में बुरे विचार आते हैं तो उसके पास दुख इस प्रकार आता है जैसे बैल के पीछे पहिया। यदि कोई विचारों की पवित्रता को बनाए रखे तो निश्चय ही प्रसन्नता उसका पीछा इस तरह करती है जैसे उसकी अपनी परछाई। मनुष्य प्राकृतिक नियमों के अनुसार बढ़ता है, ना कि कृत्रिम संसाधनों से श्रेष्ठ होता है, तथा कार्य और कारण छिपे हुए विचारों के परिमंडल में उतने ही निर्बाध और अविचल होते हैं जितने कि वे दृश्यमान और भौतिक जगत में दृष्टिगोचर होते हैं। महान और ईश तुल्य चरित्र कोई संयोग या कृपा से प्राप्त गुण नहीं, बल्कि सही विचारधारा की ओर निरंतर किए गए प्रयास और एक लंबे समय तक ईश तुल्य विचारों से अपना संबंध बनाए रखने का स्वाभाविक परिणाम है। इसी तरह नीच और पाशविक चरित्र भी ऐसे अधम विचारों को अपने मन में निरंतर बनाए रखने का परिणाम है। मनुष्य खुद ही अपने को बनाता या बिगाड़ता है। विचार रूपी शस्त्रागार में वह उन शस्त्रों को धीरे धीरे भरता चला जाता है जिनसे वह खुद का विनाश कर लेता है। वह उन उपकरणों को भी रूप देता है जिससे वह अपने लिए प्रसन्नता, शक्ति और शांति की भव्य अट्टालिकाओं का निर्माण करता है। विचार के सही चुनाव और सही उपयोग से मनुष्य दिव्य पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। विचार के अनुचित और गलत उपयोग के कारण वह जानवर से भी गया गुजरा बन जाता है। इन दो छोरों के मध्य में चरित्र के विभिन्न क्रम होते हैं जिन्हें बनाने वाला और उन पर निपुणता प्राप्त करने वाला मनुष्य ही होता है। आत्मा से संबंधित जितने भी सुंदर सत्य हैं वे इस गुण योग में पुनः स्थापित करके प्रकाश में लाए गए हैं। उनमें से कोई भी उतना आनंद प्रदान करने वाला या दिव्य वचन के फलीभूत होने का भरोसा देने वाला नहीं है जितना यह कि विचार का मालिक मनुष्य ही है। वही चरित्र को गढ़ने वाला और हालात, वातावरण एवं नियति को बनाने तथा आकार देने वाला भी है। शक्ति, बुद्धि और प्रेम से युक्त जीव होने और स्वयं अपने विचारों का मालिक होने के कारण मनुष्य के पास हर परिस्थिति की कुंजी है और स्वयं उसके भीतर परिवर्तित करने वाले तथा पुनर्जीवन देने वाले साधन भी हैं जिनसे वह खुद को जो चाहे वह बना सकता है। यहाँ तक कि अपनी सबसे कमज़ोर और परित्यक्त स्थिति में भी मनुष्य हरदम अपना मालिक ही रहता है, परंतु अपनी कमजोरी और अधोगति की स्थिति में वह ऐसा बेवकूफ़ मालिक सिद्ध होता है
जो अपने घर द्वार को भी ठीक से नहीं चला पाता। जब वह अपनी दशा पर गौर करता है और उस नियम को कटिबद्ध होकर ढूंढता है जिस पर उसका अस्तित्व टिका है, तब वह एक विवेकशील मालिक बन जाता है जो अपनी ऊर्जा का संचालन बुद्धिमत्ता से करता है और अपने विचारों को फलदायक कार्यों की ओर मोड़ देता है। सचेत मालिक ऐसा ही होता है और मनुष्य ऐसा तभी बन सकता है जब वह अपने खुद के भीतर विचार के नियमों को खोज ले। यह खोज पूरी तरह से अनुभव, आत्मनिरीक्षण और स्वयं पर लागू करने का विषय है। केवल कठिन परिश्रम और गहराई तक खुदाई करने के बाद ही सोना और हीरे पाए जा सकते हैं। उसी तरह अपनी अंतरात्मा रूपी खदान में गहराई तक जाकर खोजने पर ही मनुष्य अपने अस्तित्व से संबंधित हर सत्य को पा सकता है कि यदि वह अपनी समझदारी, विवेक और शक्ति का उपयोग करके अपने विचारों पर नज़र रखे, उन्हें नियंत्रित करे और उनमें परिवर्तन करे तथा उनसे होने वाले प्रभावों को अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर, अपने जीवन और उसकी परिस्थितियों के ऊपर उनके कारण और प्रभाव को जोड़कर धैर्यपूर्वक अभ्यास और छानबीन करे तथा अपने हर अनुभव का उपयोग करते हुए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाली छोटी सी छोटी घटना को परख कर अपने खुद के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का साधन समझे, तो वह इस बात को अचूक साबित कर सकता है कि अपने चरित्र को बनाने वाला, अपने जीवन को करने वाला और अपने भाग्य का निर्माण करने वाला स्वयं वही है। किसी भी अन्य स्थिति की अपेक्षा इस दिशा में यह नियम कि जो खोजता है वही पाता है और जो खटखटाता है द्वार उसी के लिए खुलता है, पूरी तरह लागू होता है। केवल धैर्य, अभ्यास और बिना थके निरंतर आग्रह से ही मनुष्य ज्ञान रूपी मंदिर के द्वार में प्रवेश पा सकता है। संत जेम्स बाइबल, मैथ्यू 7:8 और श्लूक